इस सिलसिले में रखा है कि हमने अपना जो गुस्सा है, कई महीने से हम देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर दलितों पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों के हर एक वर्ग पर बीजेपी सरकार के कुछ मानने वाले गुंडे, जिसको गौरक्षक कहा जाता है, वो लोग अपना गुंडागर्दी चालू किए हैं। एक मजलूम इंसान, एक दलित को 10-10 लोग मिलकर मारते हैं, कपड़े निकाल के मारते हैं, लाठी से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। और हमारे पीएम मोदी साहब विदेश घूमते हैं, उनको दूसरे का दर्द दिया जाता है, वहां पर जाते हैं, दूसरे को किसी को छींक आ गई तो ट्वीट करके पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, पूछते हैं विदेशों में जो है। लेकिन अपने देश के अंदर अपने देश के नागरिकों को बेरहमी से मारा जा रहा है और उनके पास इतना वक्त नहीं कि उनकी खैरियत पूछे या उन गुंडों के ऊपर लगाम लगाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसी दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना के बिठाया था? इस देशवासियों ने एक जो भरोसा आप पर दिलाया था, एक भरोसा जो रखा था, वो भरोसे को आपने शुरू खत्म कर दिया। आपको अपने देश की फिक्र ही नहीं है। इतने वक्त है कि आप इतने देश में जो जितने साल अभी आपके 2 साल के करीब लेने आए हैं, मुसलसल आप सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर आप पूरे मुल्क का, पूरे वर्ल्ड का दौरा कर चुके हैं। मुझे तो लगता है ये हमारे प्रधानमंत्री की जो बचपन की मनोकामनाएं थी कि मुझे देश घूमना है, सारा पूरा वर्ल्ड घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। लेकिन आज एक दलित मासूम बच्चा गुजरात के अंदर, उनके ही जहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके कई मर्तबा, उनके इधर ही 4 दलितों को पीटा जाता है रोड पे सरेआम, और उनकी जबान अपने हलक के अंदर रहती है। ये अल्फाज भी नहीं होता कि इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ पुलिस को निर्देश देंगे, इसके खिलाफ हम अत्याचार जो कर रहे हैं उनको जेल के अंदर बंद करेंगे। ये उनकी खामोशी जो है, क्या जाहिर करती है? वो क्या बताना चाहते हैं कि चलो इसी तरह से उनके जो गुंडागर्दी, जो गुंडे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना चाहती है कि तुम मारते रहो और मैं विदेश घूमता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर आया ही नहीं ना। तो इसीलिए यही अच्छे दिन थे, पीएम मोदी का यही वादा था अच्छे दिन का कि दलितों को मारा जाए। यहाँ तक कि औरतों को तक नहीं बख्शा गया। मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, अभी पता नहीं और कौन से स्टेट बाकी है, सारे जगह पर ये हमला चालू कर दिया है। और इमीडिएटली उनको कुछ लोग अरेस्ट होते भी है तो फौरी तौर पर उनको सेम डे बेल मिल जाती है और छूट के चले जाते हैं। और उनके हौसले बुलंद रहते हैं कि फिर से हम किसी और मजलूम को, एक दलित को पकड़ेंगे, फिर से गाय के शिकने पे मारेंगे। अरे मेरे भाई, अगर अपनी गाय माता से हमको इतना प्यार है, हम भी प्यार करते हैं गाय से, तो अगर जब वो मरती है तो फिर दलितों को क्यों बुलाते हो कि इसको उठा के लेके जाओ? खुद अपनी माँ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते हो? आपको ये सोचना चाहिए। हमारे तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, ये देश में रहने वाले 95% लोग पीसफुल, अमन और शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग इस शांति के माहौल को भंग करने के लिए रुके हैं, शांति के माहौल को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। तो हमें चाहिए, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, सारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई, सारे हिंदुस्तान के दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, जितने लोग भी हैं, वो रस्ते पर आ जाए और ये 5% के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। आज ये मुंबई के अंदर छोटा सा ये प्रदर्शन जो है, ये मुंबई वालों को बताने के लिए था, ये कलेक्टर ऑफिस में अपनी एहतजाज दर्ज कराने के लिए था, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी बताने के लिए था जो मुसलमानों का दम भरते हैं, मुसलमानों के हर लफ्ज में चाहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं, लेकिन मुसलमानों और दलितों के साथ में हैं। जब मुसलमानों और दलितों पर अत्याचार होता है तो ये अपने दिल के अंदर घुस जाते हैं, अपने दिल से बाहर नहीं निकलते। उनका खाली एक नेशनल लीडर एक स्टेटमेंट देके चुप बैठ जाता है। तो कहां गई आपकी हमदर्दी? इलेक्शन के दिन बड़े बड़े वादे, स्टेज पे खड़े बड़ी बड़ी स्पीचें कहां चली गई? ये हमारा छोटा सा मजबा मुंबई का जो है आज अपना एहतजाज दर्ज कराता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो या कोई भी मुस्लिम हो, उसके ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, आज हमने आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। आज निर्णय नहीं किया है पूरे महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि हमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने देश के हर कोने कोने में आवाज उठाई है। हम दलितों के सच्चे हमदर्द थे, मुसलमानों के सच्चे हमदर्द
है और उन लोगों के सत्य अंदर है जिन पर जुल्म होता है, जिन पर न्याय होता है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे ये चंद लोग, ये हमारा अमन का माहौल, ये शांतिपूर्ण माहौल जो हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, इस भाईचारगी को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये साजिश को हम इनके कामयाब होने नहीं देंगे। इस साजिश को हम नाकाम कर रहेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये आह्वान करती है कि अगर आज मुंबई के अंदर किसी मुस्लिम दलित या किसी के प्रति गांवकशी के नाम पे खत्म हुआ तो सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी से इस आह्वान करता हूं, निर्देश करता हूं, निवेदन करता हूं कि कुछ दिनों तक आप विदेश घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी हो चुका है। मैक्सिमम आपका 80% टूर खत्म हो चुका है। आप कुछ दिन यहाँ रहकर यहाँ के जो मसाइल है, हिंदुस्तान के देश के जो मसाइल है, गरीबों के जो मसाइल है, महंगाई के जो मसाइल है, इनको हल करने के लिए थोड़ा तवज्जो दीजिए। मेरे जिस तरह साथियों आए दिन कुछ ना कुछ एक इशू बनाकर, असल में 45,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस मुद्दे को छुपाने के लिए कोई ना कोई एक इशू बना दिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ दलितों को पकड़ के मार दिया जाता है ताकि टीवी चैनल वाले हमारे भी बहुत अच्छे हैं, वो सारे का सारा पूरा ध्यान हमारा टीआरपी के चक्कर में वो टीवी ध्यान पूरा ध्यान जो दलितों के इस पे या दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं और ये जो इन्होंने भ्रष्टाचार गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें से चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का साथगाट हो, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जहां पर नाइंसाफी होगी, जहां पर अत्याचार होगा, जहां पर मुस्लिम को पीटा जाएगा, वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना एहतजाज कराएगी। और हम लोग आज नहीं बल्कि आने वाले वक्त में कलेक्टर ऑफिस के सामने बताना चाह रहे हैं कि ये तो हमारी सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ हमारी शुरुआत है। हमारे साथ और भी हमारे पूरे वाशिंगटन मुंबई के जो है हिंदू मुस्लिम भाई आज हमारे साथ सब यहाँ जमा हुए हैं। वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी एकता को, हमारी अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो फेविकोल का काम करेगी जो ये हिंदू और मुस्लिम को जोड़ कर रखेगी, दलित और मुस्लिम को जोड़ कर रखेगी, जो इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिस तरह साथियों मैं अपनी बात को खत्म करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सादिक कुरैशी साहब हमारे बीच मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि उनके अपने विचार विमर्श